हेलो दोस्तों, मैं आज ऐसे मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं जो 2016 में आई एक हॉरर मिस्ट्री साइको मूवी है। दरअसल इसमें एक वेलनेस सेंटर को दिखाया जाता है जहां जाने के बाद कोई वापस लौट के नहीं आता। तो मूवी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लें, क्योंकि भाई मेरे ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, इसलिए आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। तो इस कहानी के अंदर एक यंग मैन को दिखाया जाता है जिसका नाम लोखाट है। एक बड़े से फाइनेंशियल कंपनी के अंदर एग्जीक्यूटिव पद पर काम कर रहा होता है। कंपनी के एक डील को हैंडल करने के लिए उसके सीईओ जिसका नाम पेम्प्रू है उसका साइन चाहिए होता है। लेकिन पेम्प्रू स्विट्जरलैंड के एक वेलनेस सेंटर में गया हुआ है जहां एक स्पा मसाज भी होता है जिससे अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर सके। पेम्प्रू 2 हफ्तों की छुट्टी लेकर गया होता है। तभी कंपनी को एक लेटर रिसीव होता है जिसमें लिखा हुआ था कि वो कभी वापस आना नहीं चाहता है। फिर कंपनी के बोर्ड मेंबर लोखाट को स्विट्जरलैंड भेजते हैं ताकि अपने सीईओ को वापस ला सके। इधर लोखाट भी स्विट्जरलैंड पहुंच जाता है। वेलनेस सेंटर तक जाने के लिए लोखाट एक कैब बुक करता है। कुछ दूर पहाड़ी की तरफ जाने के बाद एक राहगीर लोखाट के ऊपर ड्रिंक फेंक देता है। तब कैब का ड्राइवर बताता है कि इसकी इस बिहेवियर का कारण 200 साल पुरानी इनकी एक सभ्यता है जो आज भी पालन करते हैं। लोखाट स्पा सेंटर पहुंच जाता है जहां उसे पता चलता है कि विजिटिंग हावर खत्म हो चुका है, अब वो किसी से नहीं मिल सकता। फिर वहां के मैनेजर से मिलकर बताता है कि मैं बहुत दूर यानी न्यूयॉर्क से आया हुआ हूँ, मुझे पेम्प्रू से मिलने दिया जाए। मैनेजर उसे शाम 5 बजे तक रुकने को कहता है, इसलिए लोखाट होटल में वक्त गुजारने को सोचता है। रास्ते में अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब उसे 3 दिन बाद होश आता है। वो देखता है कि वो उसी स्पा के अंदर है जहाँ वो अपने सीईओ से मिलने आया हुआ था। इसकी मुलाकात डॉक्टर वॉल्वर से होती है। वॉल्वर इस वेलनेस सेंटर का ओनर भी होता है। लोखाट के एक्सीडेंट में उसका पैर टूट गया था, इसलिए वो चल नहीं सकता है। डॉक्टर वॉल्वर उसे बताते हैं कि यह खबर मैंने तुम्हारे ऑफिस तक पहुंचा दी है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और यहाँ का पानी बहुत खास है, इसलिए तुम्हें ज्यादातर पानी ही पीना होगा जिससे तुम बहुत जल्दी ही ठीक हो जाओगे। कुछ देर बाद लोखाट वहाँ का पानी पीता है जिसमें एक छोटा सा कीड़ा होता है, लेकिन इस बात को वो इग्नोर कर देता है। अब वो स्पा सेंटर का नजारा देखने के लिए निकलता है जहाँ उसकी मुलाकात उसके कंपनी के सीईओ पेम्प्रू से हो जाती है जिसे वो यहाँ ढूंढने के लिए आया हुआ था। कैसे भी करके लोखाट पेम्प्रू को वापस कंपनी चलने के लिए मना लेता है। ये दोनों वहाँ के कुछ और पेशेंट से मिलकर बताते हैं, हम लोग वापस न्यूयॉर्क वापस जाने वाले हैं, आप लोगों से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। तभी हेना कहती है कि यहाँ से अब तक कोई वापस नहीं गया है। लोखाट पेम्प्रू के रूम में जाता है लेकिन यहाँ पेम्प्रू का नामो निशान नहीं होता है। लोखाट पेम्प्रू को ढूंढते हुए हाल में चला जाता है जहाँ बाल्बर के बाकी साथियों के साथ डिनर कर रहा है। लोखाट बाल्बर से पेम्प्रू के बारे में पूछता है। बाल्बर बताता है कि पेम्प्रू की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए उन्हें कहीं और शिफ्ट करना पड़ा। लोखाट गुस्से में कहता है कि तुम अमीर लोगों को लूटते हो, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं पेम्प्रू को वापस जरूर लेकर जाऊंगा। तभी अचानक लोखाट के नाक से ब्लीडिंग होने लगता है और वहीं बेहोश हो जाता है। अगले दिन बाल्बर का इलाज करता है जहाँ हेना की तस्वीर लगी होती है। तभी डॉक्टर लोखाट से बताता है कि तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, इसलिए तुम्हें हाइड्रोथेरेपी लेना पड़ेगा। इस बात पर लोखाट भी राजी हो जाता है। मौका मिलते ही लोखाट पेम्प्रू का मेडिकल रिपोर्ट चुरा लेता है। तभी उसकी नजर एक ब्लू कलर की दवाई पर जाती है जिसे वहाँ के सभी स्टाफ को दिया जाता है। अब लोखाट की थेरेपी शुरू हो जाती है जहाँ लोखाट को एक बड़े से वाटर टैंक में डाला जाता है। कुछ देर में उसे अजीब से कीड़े आने लगते हैं। लोखाट एकदम से डर जाता है। तभी वहाँ डॉक्टर उसे बाहर निकालता है। वापस दोबारा उस टैंक में नजर डालता है तो वहाँ किसी भी तरह के कीड़े दिखाई नहीं देते। उसके बाद लोखाट हेना से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने साइकिल से बाहर थोड़ा सैर करा दे। बाहर आने के बाद लोखाट उसे बियर ऑफर करता है। हेना बहुत खुश थी क्योंकि इससे पहले वो कभी भी वेलनेस सेंटर से बाहर नहीं आई थी और खास करके किसी लड़के के साथ। लोखाट का बाहर आने का मेन मकसद किसी भी डॉक्टर से मिलना था ताकि पेम्प्रू का रिपोर्ट उसे दिखाकर कुछ पता कर सके। पॉप का आनर उसे एक जानवर वाला डॉक्टर को पता बता देता है। डॉक्टर रिपोर्ट देखकर बताता है कि इसकी सारे दांतें टूट रही हैं और यह सब डिहाइड्रेटेड की वजह से हो रहा है। लोखाट को यह बात समझ नहीं आता है क्योंकि वहाँ पर तो सभी ज्यादातर को पानी ही पिलाया जाता है, फिर इन्हें कैसे डिहाइड्रेशन हो सकता है। वापस दोनों स्पा सेंटर आ जाते हैं जहाँ लोखाट का भी दांत टूटना शुरू हो जाता है। लोखाट वहाँ के एक इन्वेस्टिगेशन एरिया में घुस जाता है जहाँ बहुत सारे बॉडी एक क्रिया में पैक करके रखा हुआ था। जब लोखाट वहाँ से जा ही रहा होता है तभी डॉक्टर उसे देख लेता है। लोखाट को पकड़कर डॉक्टर उसे बहुत टॉर्चर करता है। कैसे भी करके लोखाट वहाँ से पुलिस स्टेशन तक पहुँच जाता है, लेकिन ये पुलिस वाला भी मिला हुआ था। डॉक्टर वॉल्वर को बुला लेता है। डॉक्टर के साथ पेम्प्रू भी होता है जो पुलिस के सामने झूठा बयान दे देता है कि लोखाट मुझे यहाँ से जबरदस्ती ले जाना चाहता है। अब लोखाट मजबूर होकर डॉक्टर के साथ वापस जाना पड़ता है। लोखाट डिसाइड करता है कि वो इस वेलनेस सेंटर की सच्चाई को पता लगाकर ही वापस जाएगा। जोश में आकर अपने पैर के प्लास्टर को तोड़ देता है। तब उसे पता चलता है कि मेरा पैर तो बिल्कुल ठीक ही है, ये कभी टूटे ही नहीं थे। इसके बाद लोखाट हाल में आकर डॉक्टर को उल्टा सीधा बोलने लगता है और सबको कहता है कि ये डॉक्टर तुम सबको बीमार कर रहा है। अचानक सब लोग अजीब तरीके से लोखाट की तरफ बढ़ने लगते हैं जैसे कि वो हिप्नोटाइज हुए हो। जब लोखाट की आंखें खुलती है तो उसे एक फिल्टरेशन मशीन में डाल दिया गया होता है। डॉक्टर उसके मुंह में एक ट्यूब लगा देता है ताकि उन कीड़े वाले पानी को मुंह में उसके डाल सके। अगले दिन डॉक्टर अपने लोगों के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। डॉक्टर हेना को एक कमरे में बांध कर उसकी रेप करने की कोशिश करता है। तभी लोखाट वहाँ आ जाता है जिससे दोनों के बीच लड़ाइयाँ होने लगती है। तभी डॉक्टर अपने चेहरे से मास्क हटाता है। उस डॉक्टर का चेहरा खतरनाक वायरस से सबसे अलग था। लोखाट उसके ऊपर एक अजीब सा कुछ फेंक देता है जिससे आग लग जाती है और डॉक्टर जलने लगता है। धीरे धीरे आग पूरे वेलनेस सेंटर में पहुंच जाता है। उस आग से डॉक्टर पर कुछ भी असर नहीं होता।
होता। जब डॉक्टर लोखंड को मारने वाला ही होता है तभी हैना उसे पीछे से वार कर देती है और उस डॉक्टर की वहीं मौत हो जाती है। जब हैना और लोखंड वहाँ से भाग रहे होते हैं तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उस कार में लोखंड के कंपनी वाले ही होते हैं, जिसे देखने के बाद उसे राहत महसूस होता है। लोखंड के आदमी उसे वापस ले जाना चाहते थे लेकिन वह हैना के साथ कहीं और चला जाता है और एक डेविल स्माइल के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर ये मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद दोस्तों।